वेंटिलेटर पर कांग्रेस। झारखंड कांग्रेस में आप प्रदेश कमेटी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक सुस्ती, एक अक्षमता नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में वो जोश नहीं भर पा रहे हैं झारखंड कांग्रेस के लोग कि वो कार्यकर्ता, नेता क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करें। आप ज्यादातर बड़े चेहरे जो आप जानते होंगे, आप उनको कहीं देख भी नहीं पा रहे होंगे। कारण यह है कि कहीं ना कहीं एक शिकायत है कांग्रेस के भीतर, एक अंतर्कलह का कांग्रेस शिकार बन गई है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदेश कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भी नहीं बताया कि झारखंड में कितनी सीटें हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी सभा में, जनसभा में जनता तक जुगाड़ने की कुव्वत नहीं रह पाई, नहीं जुगाड़ पाए जनता। 20% से ज्यादा कुर्सियां खाली रहीं तो खड़े होने के लिए समझ लीजिए कि पूरा मैदान वहां पर साफ पड़ा हुआ था। एक बार आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है कांग्रेस के भीतर और बाहर। में वेंटिलेटर पर पहुंच गई कांग्रेस। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा से जनता नदारद। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में कुर्सियां रही खाली। खड़गे को पता नहीं कि झारखंड में विधानसभा की कितनी सीट है। झारखंड के लोग अचंभित, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड की कोई जानकारी नहीं। कलह से परेशान है कांग्रेस। कई नेताओं ने चुनाव से किया किनारा। नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही प्रदेश कमेटी। झारखंड के लोग हो रहे कांग्रेस से दरकिनार। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी माना है गठबंधन में जूता और प्याज दोनों खा रही कांग्रेस। जेएमएम के पीछे पीछे चलकर अस्तित्व खो रही है कांग्रेस। गठबंधन का घोषणा पत्र जारी होने के बाद जनता का उठा कांग्रेस से विश्वास। झारखंडियों को दी जा रही 7 गारंटी नहीं 7 फरेब, गौरव वल्लभ का कहना है। यहाँ पर सीट कितने हैं? 90। 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 ये कांग्रेस का ओछापन है, छोटापन है। झारखंड का कोई सम्मान है कि नहीं उनकी नजरों में? एक तो कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच पे माइक पे पूछ रहे हैं कितनी सीटें हैं। ये झारखंड की वैल्यू समझते हैं। इनको सीटों का पता नहीं, चुनाव में भाषण। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जो ईडी गठबंधन है, पिता का कसम लेकर के जितने वादे किए 2019 में वो सब झूठे साबित हुए। तो झारखंड की जनता तो जल चुकी है उनके वादों से और जान चुकी है कि ये सिर्फ लुभावनी बात इसलिए करते हैं कि इनको वोट से मतलब है, फिर 5 साल उसको उलट के वो देखते नहीं है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके घोषणा पत्र को झारखंड की जनता गंभीरता से अब कभी नहीं लेगी। इस बार तो लेगी ही नहीं लेगी, क्योंकि उनको यदि पूरा करना है तो पहले अपने 2019 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था, जो वादा किया था कसम खाकर, पहले वो भी सामने रख दें कि हमने किस किस पर कस्में खाई और हमने यदि पूरा नहीं किया तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। झारखंड की जनता हमें माफ कर दे और आगे झूठ नहीं बोलेंगे। तो वास्तव में जो गठबंधन, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, ये झूठे वादे करने के एक्सपर्ट हैं। कांग्रेस का तो यहां तक वादा कभी रहा है कि गरीबी हटाएंगे हिंदुस्तान से। उसके बाद 25, 30, 40 वर्षों तक शासन किया, कभी गरीबी नहीं हटा पाए।
अभी उन्होंने मैया योजना शुरू किया, 1000 से शुरू किया। मेरा कहना है कि उनको यदि 2500 देना था तो जब शुरू किया था, एक तो 57 महीना दिया नहीं। घोषणा तो इनकी थी कि हमारी सरकार बनेगी हम देंगे, तो 57 महीने तो झारखंड की जनता को झांसे में रखा। लास्ट 3 मंथ्स जब सरकार जाने वाली है तब उसने देना शुरू भी किया, तो 2500 से शुरू करते तो लगता कि आगे भी देंगे। तो भाजपा ने 2100 की घोषणा की तो उनको लगा कि अब हम ये थोड़ा बढ़ के बोले। तो ये जो बचपना है झारखंड में ईडी गठबंधन का, वास्तव में उनके पास अब मुझे लगता है राजनीतिक गंभीरता भी नहीं है और राजनीतिक उनकी परिपक्वता भी नहीं है। झारखंड की जनता को वो पता नहीं, मुझे लगता है कि झारखंड की जनता को वो अबोध समझते हैं। झारखंड की जनता सब जानती है, सबको पहचानती है। धान खरीदना था, 1 साल पहले धान खरीदा गया, साल भर उसका भुगतान नहीं होता है। अब वो कहते हैं कि हम बीजेपी ने 3100 घोषणा की तो हम 3200 दे देंगे। तो ये जिसको कहते हैं कि जनता भी समझ रही है कि वे वही लोग हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं और बीजेपी को देख करके और अपने घोषणा पत्र की कुछ वादे सामने रख रहे हैं। मुझे उनके वादे पर और उनके घोषणा पर मैं बिल्कुल मानता हूं झारखंड के मतदाता के रूप में कि उनकी कोई गंभीरता। ये एक पन्ने में भी जो बातें लिखी गई है, अगर हम ये कहें कि कल 7 फरेब झारखंड के लोगों के सामने इंडी गठबंधन ने रखे हैं, मैनिफेस्टो तो भूल जाइए क्योंकि तैयारी ही नहीं है। हम 2100 रुपये गोगो दीदी तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हमने 500 रुपये सिलेंडर बोला, हम थोड़ा और कम कर देते हैं। जो जो चीजें बोली हमारे संकल्प पत्र में, उसको एक पन्ने में उसको कम करके ले आए। पर झारखंड के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल पहले आपने एक विश्वासघात पत्र जारी किया था। आपने देखा कि खड़गे साहब पूछ रहे हैं कि यहां कितनी सीट है, नो वन भी कह रहे हैं। बाद में जो आवाज जो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि हो सकता है उनको यह जानकारी हो कि यहां एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। यह भी जानकारी उनके पास हो सकती है क्योंकि जानकारी ब्रीफ नहीं किया गया होगा पहले, कहीं ना कहीं यह समस्या रही। लेकिन कांग्रेस वेंटिलेटर पर क्यों आ गई है? आखिर क्यों कांग्रेस के भीतर इतनी अराजकता है? लोग नाराज कांग्रेस से क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल एक राष्ट्रीय पार्टी को डिटेक्ट कर रहा है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व खोते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक रिपोर्ट देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान प्रदेश कमेटी ने दांव पर लगा दिया था। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। क्या झारखंड में वेंटिलेटर पर है कांग्रेस? क्यों बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का करा रही अपमान? पहले ये तस्वीर देखिए, कैसे वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से झांकते नजर आए थे। और अब ये तस्वीर रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की है, जहां कुर्सियां खाली रही। सवाल ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में भी आखिर झारखंड कांग्रेस क्यों भीड़ नहीं जुटा पाई? वहीं झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये तक नहीं बताया कि झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से पूछने लगे कि झारखंड में कितनी सीटें हैं। यहाँ पर सीट कितने हैं? 90। क्या झारखंड में कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई है या फिर एक दलित नेता का अपमान कराने में जुटी है पार्टी? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में जनता नदारद। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में कुर्सियां रही खाली। मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पता झारखंड में विधानसभा की कितनी सीट। कलह से परेशान है कांग्रेस। कई नेताओं ने चुनाव से किया किनारा। नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही प्रदेश कमेटी। झारखंड के लोग हो रहे कांग्रेस से दरकिनार। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने भी है माना, गठबंधन में जूता और प्याज दोनों ही खा रही कांग्रेस। जेएमएम के पीछे पीछे चलकर अस्तित्व खो रही कांग्रेस। बीजेपी ने भी झारखंड के बारे में खड़गे के ज्ञान पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच पे माइक पे पूछ रहे हैं कितनी सीटें हैं।
ये झारखंड की वैल्यू समझते हैं। इनको सीटों का पता नहीं, चुनाव में भाषण करने आए। कांग्रेस पूरे तरीके से बदहाल हो गई है और मुझे लगता है अब शायद वो वेंटिलेटर पर भी जाने से कांग्रेस अपना राजनीतिक अस्तित्व झारखंड में नहीं बचाने वाली है। अगर आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो कांके में जो इनकी सभा हुई थी वहां कुर्सियां खाली थी साहब। मुश्किल से 50-100 लोग सामने बैठे थे और मंच पर भी शायद 30-40 लोग थे। तो यही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा की रियलिटी चेक होती है। एक एक करके इनके तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए झारखंड का क्या इज्जत है, क्या महत्व है इस आदिवासी बहुल राज्य का, कि उनको ये भी नहीं पता थी अध्यक्ष जी को कि सीटें कितनी है। अब इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र जारी होने की ये तस्वीर देखिए। पिछली बार जेएमएम ने सैकड़ों वादे किए थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादे पूरे नहीं हुए। ऐसे में अब की बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने कर सिर्फ 7 गारंटी जारी किए गए हैं। ये आरोप लगाए हैं सुदेश महतो ने। सुदेश महतो ने कहा है कि जनता से वादा खिलाफी कर हेमंत सोरेन अब मुंह छिपा रहे हैं। घोषणा पत्र फिर से आया और घोषणा पत्र में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के पीछे जाकर छूट गया। अगले बार 400 वादा किया, 400। इस बार 7 वादा में खत्म, केवल 7 किया, वो भी खड़गे आगे किया, हेमंत सोरेन पीछे जाके छूट गया। ये पहली बार देख लीजिए, यही उसका जो असफलता है इसी में दिखता है। वो स्वीकार करता है कि हमने अपने वायदों को पूरा नहीं किया, इसलिए नया कोई पोथी लेकर नहीं आ सकते। एक और कला से जूझ रही कांग्रेस सीटें बचाने में जुटी है, दूसरी ओर कांग्रेस के साथ जेएमएम भी घिरता जा रहा है। यही वजह है कि एक एक सीट पर जेएमएम के नेताओं को पसीना बहाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। पहले एक बार जनता का मिजाज भांप लेते हैं, जनता क्या कहती है। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात, कोडरमा से राजेश जुड़ रहे हैं। पहले प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, वेंटिलेटर पर आ गई है कांग्रेस। करीब करीब जो अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल के पीछे जा रही है। बड़े नेता हैं सुबोध कांत सहाय साहब, एक राष्ट्रीय अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में जूता भी खा रहे हैं, प्याज भी खा रहे हैं। अस्तित्व खोती जा रही है कांग्रेस अपना झारखंड में। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आते हैं झारखंड। रांची में प्रदेश कमेटी की हालात ये हो गए हैं प्रदेश कमेटी के साथ कि भीड़ तक नहीं जुटा पाती और कुर्सियां खाली रह जाती है। 20% से ज्यादा कुर्सियां खाली रह जाती हैं और यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं वो भी जानकारी उनको अच्छी तरह से नहीं दी गई। तो ये बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके से अपमान क्यों करवाया जा रहा है? प्रदेश कमेटी इस तरीके से बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान को दांव पर लगा दे रही है, खड़गे साहब के सम्मान को। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से पूरे चुनाव में अगर हम बात करें कि कांग्रेस का जो जनाधार होना चाहिए था वो साफ नहीं देखने को मिल रहा। आपने सही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे झारखंड में कितने विधायक हैं और दूसरे से पूछते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे झारखंड में। अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में भी चुनाव से 10 दिन पहले तक कांग्रेस आपस में ही बटी थी। जिला अध्यक्ष अलग कार्य कर रहे थे, प्रत्याशी जो है अलग मूड में नजर आ रहे थे, तो कांग्रेस यहाँ भी बटी हुई नजर आ रही है। बात सही है, कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नैये पर चलना चाहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सहारा बना रही है। तो अब ये तो चुनाव का वक्त है, तो चुनाव खत्म होने के बाद जब मतगणना होगी तब पता चलेगा किसको कितना मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ कुछ जनता है, हम इनसे ही एक बार जान लेते हैं अभिषेक कि आखिर जो जनाधार कांग्रेस का धीरे धीरे एक तरह से कहें कि झारखंड में खत्म होते जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच से पूछते हैं कि हमारे कितना विधायक, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे इसके लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस राज्य में क्या युवा, क्या महिला, क्या किसान, सबों को ठगने का काम किया है। आज जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया। वही अजय कुमार है 2014 के चुनाव हारने के बाद जमशेदपुर की जनता को वो शब्द कहे थे। और 10 वर्ष से अजय कुमार कहाँ थे? जब कोरोना काल में जनता जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे,
कहा थे अजय कुमार एक भगोड़ा है। और अजय कुमार पहले आईएएस रहते हैं, फिर टाटा मोटर्स में दलाली करने चले जाते हैं, और टाटा मोटर्स में भी उन्होंने 22 कर्मियों का हक को मारने का। कांग्रेस कितना बटी हुई नजर आ रही है, आप लोग शहर में घूम रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में आपस में इक्का या नहीं है। आज जहाँ जाइए कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, वो भाड़ा में कार्यकर्ता लाके वो जनसंपर्क करवा रहे हैं। तो मुझे कांग्रेस के बारे में और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो है उनसे इनकी नहीं बनती है। जो आप सभी मीडिया के लोग हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ क्या स्थिति है। लात घूसा डेली, लड़ाई झगड़ा डेली, मारपीट हो रहा है आपस में। तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ कोई जनाधार नहीं है, और यहाँ एक भगोड़ा प्रत्याशी है, और जनता उस भगोड़ा में विश्वास करने वाली नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जमशेदपुर में भी, मैं पहले भी बताया कि कांग्रेस आपस में ही बटी नजर आ रही है, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस जेएमएम को जो क्षेत्रीय पार्टी के सहारे चल रही है। और पूर्वी के जो क्षेत्र है जहाँ से प्रत्याशी है, आपने सुना कि आम आदमी की किस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं पूरे अगर प्रदेश की हम बात करें तो यही नजारा देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल प्रभात, बने रहिएगा हमारे पास, तुरंत लौटते हैं आपके पास। एक बार राजेश का रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ कोडरमा से जुड़े हैं। राजेश, कोडरमा का रण छुपा हुआ नहीं है किसी से, लगातार कोडरमा में आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, जनता क्या कह रही है। अब आज एनडीए का आरोप है, सुदेश महतो ने भरे मन से कह दिया कि कभी कांग्रेस जेएमएम के पीछे पीठ छुपाती है, कभी जेएमएम कांग्रेस के पीठ के पीछे छुप जा रहा है। अब इन लोगों के हालात ये हैं कि ये लोग वादा करके 2019 से 2024 में कोई वादा नहीं निभाया इन लोगों ने, ना रोजगार के मुद्दे में वादा निभा पाए, ना महिलाओं के मुद्दे में वादा निभा पाए। अब शर्म आ रही है इन लोगों को कि आखिर आगे जाकर कौन बोले जनता को, क्योंकि सारे वादे तो इनके टूट चुके हैं। राजेश, जनता क्या कहती है, राय ले लीजिए एक बार। बिल्कुल, देखिए कोडरमा में भी चुनावी मिजाज पूरा गर्म है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग के, और माहौल जो जिस प्रकार का है वो हम लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। क्या लग रहा है कि यहाँ पे मुकाबला मतलब कोडरमा में किससे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ 2 नंबर के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे है। ये जेएमएम और कांग्रेस के बीच के रिश्ते किस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं? सर, जेएमएम और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ये इतिहास सच्ची है कि जब जब जेएमएम की सरकार आई है, इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उन्होंने क्षेत्र में कुशासन लाया है, इन्होंने क्षेत्र में युवाओं को ठगने का काम किया है, इन्होंने मैया योजना के नाम पर तो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को ठगने का काम किया है। आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उससे जनता उब चुकी है। और हम सिर्फ कोडरमा ही की बात नहीं करते, मैं पूरे झारखंड की बात करता हूँ। हम लोग झारखंड में एक स्ट्रांग और एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि कांग्रेस और जेएमएम, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जेएमएम तो रीजनल पार्टी है, लेकिन आप देखेंगे कि जेएमएम के पीछे पीछे कांग्रेस है। और वर्तमान जो हालिया कुछ चीजें हुई हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। इससे क्या प्रतीत होता है? इसे अनुभव उनका कम है, यही प्रतीत होता है। उनका अनुभव कम है, एरिया में पूरा भ्रमण नहीं किए हैं, हर जो दिक्कत है, जो समस्या है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या कांग्रेस इतिहास के पन्नों में समा जाएगी, ऐसा लग रहा है क्या? आप आइए इधर आइए। क्या लग रहा है? देखिए, हमें जो याद है 1989 के बाद राजीव गांधी का जो रिजीम था, उसके बाद से उत्तरोत्तर कांग्रेस कमजोर होती चली गई। और आज स्थिति यह है कि जेएमएम के पीछे कांग्रेस है। उसके अध्यक्ष को ये पता नहीं, जिस राज्य में वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहाँ कितनी सीटें हैं। ये प्रदेश नेतृत्व का भी कहीं न कहीं कमी रहा, अभाव रहा कि उन्हें सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। क्यों ऐसा कांग्रेस हो गई है और जेएमएम के पीछे चली जा रही है? कांग्रेस तो क्षेत्रीय पार्टी हो गई है। एक्चुअली इनका ऊपर से लेकर नीचे तक जो है टूट चुका है पार्टी। भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार तो है ही है, पार्टी टूट चुका है। संगठन का कमी है कांग्रेस में। मजबूरी है कि इनको सत्ता में रहना है, सत्ता का मलाई खाना है, बस। सुबोध कांत साहब बड़े नामी नेता हैं, आप लोग जानते होंगे, और उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस को तो जूता भी खाना पड़ रहा है, प्याज भी खाना पड़ रहा है। इसका क्या आप अर्थ निकालते हैं? कांग्रेस पार्टी जो है अब समाप्ति की ओर है।
समझ गए। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है, अब बिदागरी है इसको 23 तारीख को। बिदागरी। आप बताइए क्या है कांग्रेस का भविष्य, जेएमएम का भविष्य इस विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस का तो भविष्य यहाँ से खत्म है, समझे ना। जेएमएम भी नहीं आ रही है। नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं कि जेएमएम भी नहीं आ रही? जेएमएम के लोग तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता कोई विकास काम नहीं, कोई 5 साल के अंदर में कोई ऐसा विकास काम नहीं हुआ। ढिबरा, बालू, माटी सब चीज बर्बाद करके रख दिया, समझे ना। किसी भी पहल पर किसी तरह का जेएमएम काम नहीं किया। यहाँ पर है कि रात में शाम को ढिबरा गाड़ी को झंडी दिखाया जाता है, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन के ढिबरा जो अब ढिबरा, और सुबह में फिर गाड़ी पकड़ा जाता है, एक मोटरसाइकिल में लेके जाता है, उसको पकड़ लेता है। तो झंडी क्यों दिखाया गया? तो क्या थोड़ा इधर आ जाए कैमरे के सामने, कमोबेश पूरा परिदृश्य क्या लग रहा है झारखंड में, इंक्लूडिंग कोडरमा? परिदृश्य अगर कोडरमा की हम बात करें तो कोडरमा में हमारा संघर्ष जो है वो भ्रष्टाचारियों से है, हमारा संघर्ष जो है वो गुंडेवाद तत्वों से है, हमारा संघर्ष जो है वो जातिवाद के नाम पर विपक्षी पार्टी का बी टीम बनकर के दौरा करने वाले लोगों से है। हमारी जो जनता है वो सब जानती है, इस बात से वाकिफ है, और यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि कोडरमा में फिर से शानदार जीत की हैट्रिक होगी। और वो हैट्रिक सिर्फ प्रत्याशी की नहीं होगी, वो हैट्रिक विकास की होगी, वो हैट्रिक सुशासन की होगी, वो हैट्रिक जो क्षेत्र में हमने उपलब्धियां दिया है उसकी होगी। और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में और अधिक मजबूत बन करके कोडरमा के साथ साथ पूरे झारखंड में हम लोग आ रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार। आप बताइए, आप बताइए कि अभी वोट करेंगे ना आप लोग? जी करेंगे। तो वोट करने के लिए जाएंगे, किस तरह के प्रत्याशी चुनने चाहिए? हम लोग साफ सुथरा प्रत्याशी को देखना चाहते हैं एरिया में, जो एरिया हमारा डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी खत्म हो, समझे न, किसी शासन में नहीं रहे यहाँ पब्लिक। हाँ, बस यही सब सवाल है। हम आप आइए साहब इधर। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पर मुकाबला मूल रूप से क्या है? नीरा यादव सिटिंग एमएलए हैं यहाँ की, 2014 से यहाँ आ रही, उनका मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं है। हम लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी का जीत रहेगा। जितना बढ़िया तरह से 10 साल के कार्यकाल में हमारे नीरा मैडम जितना बढ़िया से विकास किए। कैंडिडेट लोग कहते हैं कि सुभाष यादव हैं जो इंडिया अलायंस के हैं, मतलब इंडिया ब्लॉक के, राजद के हैं। नहीं, मुकाबला तो किसी से नहीं है। मैडम हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीरा एकदम जीतना ही है इनको, क्योंकि 10 साल में इतना बढ़िया से विकास किए हैं कोडरमा के लिए। बहुत खुशी की बात है, दोबारा तीसरी बार भी मैडम आएगी। देखिए अभिषेक, ये पूरा माहौल तो जैसा आपने देखा और सुना भी जी, कि लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, जेएमएम का क्या हाल है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इन लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की विदाई हो जाएगी, क्योंकि नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व, सबका बुरा हाल है। बिल्कुल राजेश, राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, जनता तो यही कह रही है कि सबका बुरा हाल है। बने रहिएगा राजेश, आप हमारे साथ, प्रभात आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद लौटता हूं एक बार, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस को लेकर इतने आक्रामक तेवर हैं बीजेपी के इस बार गठबंधन को लेकर। तो रुक करते हैं सहयोगियों का। प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजेश भी कोडरमा से जुड़े हुए हैं। प्रभात, एक बार आपके पास आता हूं। अभी आप पूर्वी जमशेदपुर की बात कर रहे थे। पूर्वी जमशेदपुर में महिला प्रत्याशी हैं पूर्णिमा दास जी। प्रधानमंत्री झारखंड आते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड आते हैं, अमित शाह झारखंड आते हैं। इतने बड़े कद के नेताओं का झारखंड आना होता है, और कांग्रेस के एक विधायक इरफान अंसारी पर सीधा निशाना मंच से साधते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते। जो बातें इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के बारे में कही या फिर उनकी बेटियों के बारे में टिप्पणी की, दोनों मामलों में एसटीएससी थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। लेकिन मामला यह प्रभात कि इरफान अंसारी साहब मुकर जाते हैं कि भाई मैंने उनके लिए नहीं कही। तो सवाल तो यह भी उठता है ना कि आपने सीता सोरेन को नहीं कहा, उनकी बेटियों को नहीं कहा, तो झारखंड की किस महिला के बारे में कहा? झारखंड की किस मैया की बेटियों के बारे में कहा? किन मैया के बारे में कहा कि वो नाला के विधायक रविंदर महतो के 19 साल के बेटे को फंसाने का प्रयास कर रही थी? ये तो जनता को जानना चाहिए कि भाई वो बच्ची कौन है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस निश्चिंत है कि जामताड़ा की सीट उनकी रिजर्व सीट है, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। इरफान अंसारी की इतनी तूती बोलती है वहां पर, कैसे बोलती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन
जिस मामले को लेकर प्रधानमंत्री हमलावर है, आदित्य योगी आदित्यनाथ हमलावर है, अमित शाह हमलावर है, उस पर INDIA के बड़े नेताओं ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रभात। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने जो इरफान अरसानी के बारे में बताया, तो यहाँ पे भी एक वाकया हुआ था। जमशेदपुर पूर्वी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर अजय कुमार ने भी जो महिला प्रत्याशी है पूर्णिमा साहू पर भी टिप्पणी किया था, और वो टिप्पणी में कहा था कि वो घर की बहू बेटी है, घर की बहू बेटी बाहर कैसे निकलते हैं, अगर आप उसको जिताएंगे तो उससे आगे उसके पति आ जाएंगे, उसके लोग आ जाएंगे। तो यहाँ भी उसका विरोध हुआ था और जम के विरोध हुआ था, और महिला संगठन पार्टी के स्तर पर नहीं हुआ था, महिला संगठनों के द्वारा विरोध जमकर विरोध किया गया था, उनके खिलाफ में नारेबाजी की गई थी। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि आखिर इरफान अंसारी जब मुकर जाते हैं कि हमने सीता सोरेन को नहीं कहा, उनकी बेटी को नहीं कहा, तो आप इसके मतलब पूरे झारखंड के बेटियों को बोल रहे हैं, बहनों को बोल रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है कैसे हो गई है। इस पे भी हम राय ले लेते हैं। आखिर प्रत्याशियों के विधायकों के बोल इतने बिगड़ क्यों गए हैं? महिलाओं के प्रति इतना अपमान वाली भाषा क्यों? बिल्कुल, मैं वही पूछना चाहता हूं। देखिए, डॉक्टर अजय बोलते हैं कि हम IPS अधिकारी हैं, लेकिन एक IPS अधिकारी को इस तरीके से एक महिला प्रत्याशी के बारे में, वो भी छोटी बहू की जो स्तर पर है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ के जो प्रत्याशी है डॉक्टर अजय कुमार, उसके बारे में तो देखिए बोलना ही बेकार है। आप याद करिए 2019 में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने झारखंड में 6 महीना में नहीं, 6 महीना में मात्र 23 दिन उन्होंने झारखंड में प्रवास किया था। बाकी दिन वो कहाँ थे? दिल्ली में थे, कर्नाटक में थे। तो वैसे व्यक्ति से, वैसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से जमशेदपुर की जनता क्या उम्मीद करती है? आप कैसे देखते हैं? पिछले दिनों पूर्णिमा साहू के ऊपर भी टिप्पणी किया था कि भाई घर की बहू बेटी है, वो कैसे बाहर निकलेगी अगर आप लोग उसको जिताते हैं तो। बहुत दुख की बात है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर अजय कुमार हैं, जैसा कि वो अपने मोमेंटम में या बैनर में लिखते हैं, लीडर भी और नीडर भी, और आप एक IPS रह चुके हैं, आप कैसे एक महिला पे टिप्पणी कर सकते हैं? आज महिलाएं ट्रेन चला रही है, आज महिलाएं वंदे भारत चला रही है, आज महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही हैं, और आप इतनी छोटी मानसिकता रख करके आप झारखंड विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी होने के नाते इस तरह के आपको टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहिए। नारी को हम हमेशा से सम्मान देते हैं, नारी को हम 9 रूप से पूजते हैं, नारी को हम देवी का रूप मानते हैं, और नारी हमारी शक्ति है, घर में भी और बाहर में भी। हम लोग भारत के संस्कृति में नारी का महानता बहुत ही अधिक है। हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी नारी के कोख से जन्म लिए हैं। उन्होंने इस बात को कह करके हर नारी का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, कैसे जो आम लोग हैं वो बता रहे हैं, पिछले दिनों महिला संगठनों ने उसका विरोध भी किया था डॉक्टर अजय का, कि भाई डॉक्टर अजय को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, कि एक महिला प्रत्याशी है उसके खिलाफ में इस तरीके से बोल रहे हैं। तो आप लोग जो महिला संगठन ने विरोध किया था, आप लोग किस तरीके से? देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जो है एक अवसरवादी नेता है। जब समय आता है तो चुनाव लड़ने के लिए जमशेदपुर आ जाते हैं, तो कभी बेंगलोर भाग जाते हैं, कभी दिल्ली भाग जाते हैं, कभी कर्नाटक भाग जाते हैं। इससे पहले भी ये लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कहते, लेकिन मुकर गए, क्योंकि उनको मालूम है कि जमशेदपुर की जनता उनको पसंद नहीं करती है। लेकिन चुनाव लड़ने, और जहाँ तक बात है महिला संगठन के बारे में कि महिला के ऊपर जो आरोप लगाते रहते हैं, वो पहले बार उनका एक कारनामा नहीं है। मुझे तो लगता है कि अजय कुमार वो महिला विरोधी है, क्योंकि इससे पहले जब पूरा देश साथ सम्मान के साथ में एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको आगे किया था, और देश की जनता बहुत उत्साहित थे कि एक पहली बार कोई आदिवासी महिला को देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाया जा रहा है। तो उनका एक बयान आया था कि द्रौपदी मुर्मू एक शैतानी सोच वाली है, एक शैतानी दिमाग की है। तो सोच सकते हैं आप कि जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा का पूरा देश उत्साहित था, लेकिन वो आदिवासी महिला को नहीं छोड़े। पूरे कांग्रेस की मानसिकता ही है, कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। कभी आप इरफान अंसारी को देख लीजिए, अजय कुमार को देख लीजिए, या इस तरह का कभी राहुल गांधी की भी बात सुन लीजिए, उनके प्रवक्ताओं की बात सुनिए कि किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं। वो बोलते हैं कि कैमरा लगा देंगे हमारे महिला प्रत्याशी के यहाँ, में पूर्णिमा साहू जी के यहाँ पर लगा देंगे। तो वो कैमरा केवल एक महिला प्रत्याशी के यहाँ नहीं लगाने का काम करे, उनकी सोच है कि जितने भी महिलाएं हैं उनके यहाँ पर कैमरा लगाकर निगरानी करेंगे कि कौन महिला क्या करती है, कहाँ जाती है, किस अवस्था में रहती है। उनकी सोच है महिला विरोधी मानसिकता। और जमशेदपुर की जनता नहीं, पूरे देश की जनता उनको देख रहे हैं कि उनकी सोच और विचार क्या है। ना तो उनकी नीयत साफ है, ना उनका कोई नियति है।
उसको बस एक है कि चुनाव लड़ना है, ना तो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सोच रहे हैं, ना तो यहाँ की जनता की सोच रहे हैं। बस एक उद्देश्य लेकर आ गए कि हमको चुनाव लड़ना है, बस यही मतलब लेकर आ रहे। कभी अलगन बयान महामहिम राज्यपाल के विषय में करते हैं, तो महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर है, उनके विषय पर बोलना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। वो किस विषय से बोल रहे हैं, ना तो रघुवर दास जी कहीं हमको कैंपेनिंग करते हुए दिख रहे हैं, ना तो कहीं प्रचार करते दिख रहे हैं, ना उनके सोशल मीडिया पे किस तरह का एडवर्टाइज हो रहा है, ना प्रचार प्रसार किया जाता। तो किस हैसियत से, पहले तो उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए कि वो महामहिम राज्यपाल पर लगातार कंटिन्यू कुछ ना कुछ बयान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो रघुवर फेबिया से ग्रसित हो गए। देखिए कहीं ना कहीं अभिषेक, देखिए जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, तो जो कांग्रेस की मानसिकता है, चाहे वो पूरे देश में है, चाहे वो इरफान अंसारी की बात करें, डॉक्टर अजय की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात करें। मैं एक वाकया बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को। आज से 1 महीना पहले जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तो झारखंड के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस वक्त जमशेदपुर उनका आगमन हुआ था, और जमशेदपुर में कांग्रेस साफ 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आई थी, और वहां पर सरफुटबल भी हो गया था, धक्का मुक्की तक हुई थी। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस में किस तरीके का होड़ चल रहा है, आपस में ही ये लोग की एकता नहीं है, तो ये दूसरे की क्या बात करेंगे। और जिस तरीके से आज पूरे वाकया को देखा जाए, जिस तरीके से आपने कहा खड़गेड़ी की बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी बात आपने बताई, तो ये समझा जा सकता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं पता है कि पूरे झारखंड में उनके कितने विधायक हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता ऐसी, जैसे लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है कि एक महिला प्रत्याशी के बारे में इस तरीके का टिप्पणी करना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे व्यक्ति को क्या बोला जा सके। जी अभिषेक, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम अभी इरफान अंसारी साहब की बात कर रहे थे, अब अजय कुमार साहब का भी नाम आ गया। उन्होंने राष्ट्रपति को शैतानी मानसिकता वाली महिला बता दिया था। पूर्णिमा दास के यहां पर कैमरा लगाना चाहते हैं, कहते हैं घर की बहू बेटियों को क्यों जिताइएगा, ये आगे जाके क्या करेंगी। क्या अजय साहब, क्या करना चाह रहे हैं आप महिलाओं के साथ? आखिर आप महिलाओं को घर के भीतर ही कैद रखना चाहते हैं? कौन से समाज में, कौन सी दुनिया में जीते हैं आप? ये शर्मनाक है। इस तरह की बातें एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से सुनना या समाज तक जाना निश्चित तौर पर शर्मिंदगी भरी बातें हैं। ये इरफान अंसारी साहब भी डॉक्टर की डिग्री लिए हुए हैं, कहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, लेकिन महिलाओं के प्रति जिस तरीके का रवैया दिख रहा है, तब तो मैया सम्मान, आप लोग किस चीज के लिए सम्मान दे रहे हैं? महिलाओं को यह निर्धारित करना चाहिए कि सम्मान कांग्रेस के प्रत्याशियों में, विधायकों के आंखों में भी बचा है या नहीं बचा है, ये महिलाओं को तय करना होगा। बहुत धन्यवाद राजेश आपका, बहुत धन्यवाद प्रभात आपका, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप लोगों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।